हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आज के दिन अगर देखा गया तो एक पर्टिकुलर स्टॉक तो कुछ भयंकर ही हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। वैसे तो शेयर मार्केट में डेली कुछ ना कुछ तेजी मंदी तो चलती रहती है, बट अगर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि एकदम ज़बरदस्त है, जिसका बिजनेस एकदम मजबूत है, अगर ऐसी कंपनी अगर 10%, 15%, 20% तक अगर क्रैश हो जाए तो डेफिनेटली खबर तो यहाँ पे बनती ही है। एंड अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर जब भी इतना गिरता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझना यहाँ पे होता है। देखा गया तो आज के दिन जो ये स्टॉक यहाँ पे गिरा है उसके पीछे का अगर रीज़न है तो वो रीज़न है हमारे ही शेयर मार्केट के रेगुलेटरी बॉडी सेबी, यस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो सेबी तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अलग अलग नियम कानून कायदे यहाँ पे लाते रहते हैं। उसी के दायरे में रह के शेयर मार्केट में काम करना पड़ता है। और सेबी ने ही एक ऐसी चीज़ यहाँ पे सामने रख दी, या फिर मतलब पुराना ही नियम कानून कायदा था, बट उसमें उन्होंने क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। और जैसे ही बदलाव कर दिया तो आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपनीज़ के शेयर में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। कौन सी वो खबर है, क्या वो खबर है, उसी को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तो बीएससी लिमिटेड, यस, ये वो कंपनी आप देख सकते हो लगभग नेट 13.25% गिरा है। ये नेट में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो लगभग 19% के आसपास, 19-20% के आसपास स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते कि इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छी कंपनी, इतना बड़ा गिरावट है, मतलब कुछ तो कारण होगा। और निचले स्तर से अच्छी बाइंग देखने को मिली, इसीलिए 13.5 से 13.25% की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सिर्फ बीएससी लिमिटेड नहीं, उसी के साथ साथ एमसीएक्स की भी बात करें तो ये इसकी नेट गिरावट कितनी है, 2.5% है। बट अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो शुरुआत एकदम ज़बरदस्त तरीके से गिरावट भरी देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो दोनों कंपनी है तो एकदम ज़बरदस्त, कंपनी का बिजनेस एकदम ज़बरदस्त, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। यहाँ पे जो गिरावट हुई है, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है, उसके पीछे का कारण है, कारण क्या है, तो उसी को हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कि यहाँ पे जो बीएससी का शेयर हम लोग को 18% क्रैश होते हुए देखने को मिला था सिंगल डे में, उसके पीछे का रीज़न है सेबी की रेगुलेटरी फी। यस, मतलब देखिए, ये जो एक्सचेंज रहते हैं, चाहे एनएससी की बात करें, बीएससी की बात करें, एमसीएक्स की बात करें, ठीक है, ये क्या करते हैं, फीस यहाँ पे सेबी को प्रोवाइड करते हैं, सेबी को यहाँ पे वो फीस देते हैं। उस फी में, उस रेगुलेटरी फी में क्या कर दिया, सेबी ने बदलाव कर दिया। ऑब्वियसली क्या किया होगा, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उन्होंने यहाँ पे बदल दिया। और जैसे उन्होंने ये रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे बदल दिए, ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। एग्जैक्टली क्या हुआ है तो समझ लेते। तो आप देख सकते हो आज ही के दिन 29 अप्रैल की बात करें तो पहले जो ये पैसे यहाँ पे दिया करते थे, मतलब बीएससी की बात करें, ठीक है, ये सेबी को यहाँ पे जाया करते थे, तो कौन से टर्म के हिसाब से वो यहाँ पे रेगुलेटरी फ़ी पे किया करते थे। प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से, मतलब ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो उसका जो प्रीमियम वैल्यू रहता था उसके हिसाब से ये रेगुलेटरी फीस यहाँ पे पे यहाँ पे किया करते थे। अभी क्या कर दिया उन्होंने कह दिया कि अभी यहाँ पे नॉट बेस्ड ऑन प्रीमियम वैल्यू, उसके हिसाब से अभी फीस आप नहीं दोगे। अभी आप लोगों को नोशनल वैल्यू ऑफ इट्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितना मतलब बनता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर आपको रेगुलेटरी फी देना पड़ेगा। बाप रे बाप, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पहले प्रीमियम वैल्यू के ऊपर जस्ट पैसा यहाँ पे दिया करते थे, अभी पूरा नोशनल कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू जितना बनता है उसके ऊपर। मतलब मान लीजिए अगर 100 के हिसाब से, अगर कोई 300 के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहेंगे 100 के भाव के हिसाब से, मतलब 30,000 बनता है, तो उसके ऊपर पूरा अभी उन लोगों को रेगुलेटरी फ़ी देना पड़ेगा। आप अंतर समझिए, पहले कितना कम था और अभी देखिए कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसीलिए तो इतना बड़ा भूकंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये दिक्कत फिलहाल तो हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज़ के चलते, ये डेवलपमेंट के चलते, मतलब ये जो सेबी ने रूल लाया है, चेंज किया है, उसके चलते बीएससी के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो फाइनेंशियल्स है वो ज़बरदस्त हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिवली हिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये प्रॉब्लम फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिला। इसी चीज़ के चलते जो इन्वेस्टर है उन्होंने स्टॉक को आज के दिन क्या कर दिया, डंप करवा दिया, गिरा दिया इसको। या फिर हम कह सकते हैं लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, वो उन्होंने पैसा यहाँ पे निकाला करके, उसी के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे हम कह सकते कि ये तो मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ हम लोग को देखने को मिले। कौन सी चीज़, कि अगर हम यहाँ पे कहें कि ये जो
अभी ये उनको पेमेंट करना पड़ेगा, किसको, बीएससी को अभी पेमेंट करना पड़ेगा फीस का विद इन अ मंथ, 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब ख़राब बात क्या है, तो जो पास्ट पीरियड है दोस्तों, ठीक है, उससे रिलेटेड भी इनको पैसे देने पड़ेंगे विथ इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से उनको जो अनपेड अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो चीज़ यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ बीएससी को हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो अगर देखा गया दोस्तों, तो आगे की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे मैंने आपको कहा कि केवल 30 दिन का ही टाइम यहाँ पे दिया जा चुका है। पूरा अमाउंट उनको यहाँ पे क्या करना है, रेगुलेटर को यहाँ पे फिलहाल तो पे करना है। और इसमें बीएससी भी आ गया, एनएससी भी आ गया। अभी मज़ेदार बात यह है कि एनएससी खुद पहले पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही अमाउंट यहाँ पे करता था। यस, बीएससी नहीं करता था। बीएससी सिर्फ जो जितना प्रीमियम वैल्यू है उसी के हिसाब से वो पेमेंट करता था, इसीलिए तो इतना अच्छा पैसा ये कमा पाते थे। बट चलिए, फाइनली इनका भी टाइम यहाँ पे आ चुका है। आपको भी क्या करना है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो नोशनल वैल्यू रहेगी उसके ऊपर पे करना है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन ये है कि आपका ईपीएस की बैंड बज गई। अभी आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, अर्निंग्स ईपीएस कम हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड आप देख सकते हो शेयर उतना ही हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ के चलते क्या कर लिया, ब्रोकर्स ने इनको डाउनग्रेड करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उनके जो प्रीवियस टारगेट थे वो कट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। जैसे कि जेफरीज की बात करें, आप देख सकते हो उन्होंने डाउनग्रेड यहाँ पे कर दिया है। अर्लियर जो कॉल उन्होंने यहाँ पे दिया था, पहले बोल रहे थे कि बाय करके चलो करके, अभी कहते नहीं बाय मत करो, अभी होल्ड करो करके, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे बदल गई। और जेफरीज की भी अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो ये देखिए, उन्होंने बताया कि ईपीएस के ऊपर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी के ऊपर इम्पैक्ट आने वाले लगभग 15 to 18% ईपीएस यहाँ पे हम लोग को नेगेटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव खबर हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते बीएससी गिरते हुए देखने को मिल चुका है। सो क्या कहानी खत्म, क्या बीएससी रास्ते पे आ गया? ऐसा थोड़ी ना होता है। सो प्रॉब्लम है तो आप सभी लोगों को पता है, सोल्यूशन भी यहाँ पे रहता है। सो सोल्यूशन क्या है? सो ऑब्वियसली जो बीएससी है वो क्या कर सकता है, अपने जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, अभी वो उनको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि अब हम लोगों के जो ईपीएस पहला जितना था उसको उतना ही लेवल पे मेंटेन करने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए कितना चार्जेस हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है, जो ट्रेडर रहते हैं, आम जनता रहती है, उनके ऊपर इसका बर्डन आने वाला है। पहले अगर किसी चीज़ के चलते मान लीजिए 10 रुपये लगता था, तो अभी वो कैलकुलेट करेंगे, अच्छा कितना बढ़ाना चाहिए, अच्छा इतना बढ़ाया, 15 रुपये देने पड़ेंगे। अब समझ रहे हो, मतलब वो क्या करेंगे, चार्जेस यहाँ पे बढ़ाएंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाएंगे, क्लियरिंग चार्जेस बढ़ाएंगे। और इसके चलते क्या हो जाएगा, फिर ईपीएस जो यहाँ पे जितना गिरते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, 15-18% बोला जा रहा है, वो शायद से 2-3% ही गिर जाए, तो वो सिचुएशन नॉर्मलाइज यहाँ पे हो सकती है। सो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बीएससी के पास अवेलेबल है। वो क्या कर सकते हैं, चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ट्रेडर लोगों के लिए बुरी खबर है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अधिकार, किस चीज़ का अधिकार? देखिए, कोई भी अगर आपके ऊपर कोई भी चीज़ अगर होती है, सो कानून में प्रावधान होता है कि आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हो। सो कोर्ट में अगर देखा गया, सेबी से रिलेटेड कोई भी खबर आ जाती है किसी के ऊपर भी, तो उनके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कहाँ पे जाने का, सैट में, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो अगर बीएससी चाहे तो वो सैट के दरवाजे के ऊपर भी दस्तक दे सकती है कि हमें बचाओ करके। अभी वो जाएंगे नहीं जाएंगे डिफरेंट पार्ट है, वो देखना पड़ेगा। सेकंड, ये भी चीज़ चेक करनी पड़ेगी, क्या पता वो चार्जेस ही अपने बढ़ा दे करके कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे करके, शायद से उनको लगता है कि कोई राहत नहीं मिलेगी करके, तो ऐसा भी हो सकता है। बट ये उनका अधिकार है, वो चाहे तो सिर्फ यहाँ पे सैट में फ़िलहाल तो जा सकता है। अरे हमारा कैसे होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर अगर आपको जो भी आउटकम आया वो अच्छा नहीं लगा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, वो भी आउटकम अच्छा नहीं लगा तो आप चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार फिलहाल तो है, जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इस चीज़ के चलते, तो बीएससी का शेयर हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हैं पूरा जो चार्ट का नक्शा है, आराम से समझ में आता है कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ हुई है। तो यही गड़बड़ होती हुई देखने को मिली है। अगर ये चार्जेस बढ़ा देंगे तो मुझे लगता है मैटर सॉल्व यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज कोई भी बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो थोड़ी ना चार्जेस बढ़ाने के चलते ये बोलेंगे कि हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो तो करने वाला वैसे भी करता ही है। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन है उनके पास अवेलेबल। तो देखने वाली बात होगी कि ये सॉल्यूशन पकड़ते या फिर कोर्ट में जाने वाला सॉल्यूशन पकड़ते, वो एक देखने वाली बात रहेगी। एंड उसी के साथ साथ एमसीएक्स
की भी अच्छी खासी क्लास यहाँ पे लग चुकी है, क्योंकि अगर इनकी भी अगर हम लोग बात करें, इनको भी क्या करना पड़ेगा, वही रेगुलेटरी फीस यहाँ पे इनको भी यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी गैप यहाँ पे बनता है, ठीक है। बट हाँ, एमसीएक्स की बात करें तो बीएससी जितना नुकसान उनको नहीं होने वाला है। एमसीएक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, काफ़ी कम पैसा इनको यहाँ पे देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द बीएससी। सो इसीलिए एमसीएक्स के शेयर में हम लोग को इतना भूकंप देखने को नहीं मिला, जितना कि बीएससी में तो भाई चकनाचूर ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जितने भी चीज़ें थी, न्यूज़ थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, प्लस भविष्य में क्या क्या हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस क्या है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि बीएससी इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर लाता है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।